नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज बात करेंगे एमिट्रिप्टिलिन दवा के बारे में, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है और ये दवा ट्राइसाइक्लिक ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो डिप्रेशन को कम कर दे। दोस्तों, ये जो दवा है एमिट्रिप्टिलिन, ये आपको मार्केट में ट्रिप्टोमर, एमिटोन, एमिटॉप, देन इलिवेल इन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से देखने को मिलेगी और साथ ही एमिट्रिप्टिलिन इस जेनेरिक नेम से भी ये दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो दवा है एमिट्रिप्टिलिन, इसे अक्सर डॉक्टर द्वारा उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर या फिर मूड स्विंग से रिलेटेड कोई समस्या है। तो ऐसे कंडीशन में इस दवा को दिया जाता है। आगे हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस दवा को यानी कि एमिट्रिप्टिलिन को कब, कैसे और कितनी मात्रा में दिया जाता है, यानी कि इसके यूजेस क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये दवा किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये दवा एमिट्रिप्टिलिन जब ओवरडोज में दी जाती है तो कौन सा एंटीडोट लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस दवा के उपयोग के बारे में कि इस दवा को किन किन परेशानियों में, किन किन बीमारियों में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी कंडीशन में किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के मन में हर समय एक प्रकार का डर रहता है, उदासी, बेचैनी रहती है और साथ ही नकारात्मक उत्तेजना रहती है, जिसके कारण उस व्यक्ति की जो सोशल हेल्थ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें वो लोगों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ उठने बैठने में हिचकिचाहट सी महसूस करता है और इस तरह से उसकी सोशल हेल्थ पूरी तरह से खराब हो जाती है और इसका इफेक्ट उसकी मेंटल और साथ ही उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी होता है। तो दोस्तों, ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अक्सर डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा का उपयोग इंसोमिनिया में भी किया जाता है, जिसे स्लीपिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को नींद न आने की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इंसोमिनिया जैसी कंडीशन में ये दवा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा का उपयोग बेड वेटिंग के प्रॉब्लम में भी किया जाता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं और इसके कारण बच्चों में एक प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए अक्सर डॉक्टर द्वारा 6 साल के ऊपर के बच्चों में इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस दवा का उपयोग डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी किया जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें नर्व डैमेज होती है, जिसके कारण कुछ समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि हाथ पैर कांपना, पाँव में सूनापन, नसों में असहनीय दर्द, कुछ याद न रहना। तो ये कुछ समस्या नज़र आती है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा का उपयोग माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के आधे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का टेंशन के कारण सिर दर्द हो रहा है तो ऐसे टाइम पे भी इस दवा को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस दवा के यूजेस के बारे में जानकारी। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी बहुत सारी कंडीशन में, बीमारियों में इस दवा को प्रिस्क्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवा के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो डोज है ये पूरी तरह से पेशेंट के एज, वेट और पेशेंट के बीमारी पर निर्भर करता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है और वो कितनी सिवियरिटी के साथ है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही ले। नॉर्मल डोज की बात की जाए तो नॉर्मली इसे एडल्ट पर्सन में 25 मिलीग्राम एमिट्रिप्टिलिन दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। आप इसे खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इंसोमिनिया की बात की जाए तो इंसोमिनिया में अक्सर इस दवा को रात में लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को रात में एक टाइम ही लिया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये दवा लेने के कारण नींद बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। ये दवा लेने के बाद आप ड्राइविंग ना करें, किसी हेवी मशीनरी पर वर्क भी ना करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे टाइम पे आपको नींद आ जाए और उसी के चलते एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रहे।
और साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन या फिर वे लोग जिन्हें किडनी या फिर लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है तो वे लोग भी इस दवा का सेवन ना करें। दोस्तों साइड इफेक्ट की बात की जाए, मतलब ये दवा लेने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम नजर आ सकते हैं, तो दोस्तों ये दवा लेने के कारण नोजिया, वोमिटिंग, ब्लर विजन यानी कि धुंधला सा दिखना, देन ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, वेट गेन यानी कि वजन का बढ़ना, ये कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं। अगर आपको इनमें से या फिर कोई और भी साइड इफेक्ट नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस दवा के एंटीडोट के बारे में। मतलब यदि कोई व्यक्ति इस दवा को रिकमेंडेड डोज से भी ज़्यादा ले लेता है तो ऐसे टाइम पे ट्रीटमेंट के तौर पर एक्टिवेटेड चारकोल को एज अ एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस दवा के मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि मतलब ये दवा किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है। तो दोस्तों ये जो दवा है एमिट्रिप्टिलिन, ये क्या करती है, हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाती है। दोस्तों सीरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे शरीर के कई प्रक्रिया में इसका योगदान रहता है। ये हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है, ये हमारे पाचन तंत्र को भी सही रखता है। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट होगा तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों ये सीरोटोनिन क्या करता है, ये खुशी का एहसास कराता है, जिसके कारण तान तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, देन नींद ना आना, इन जैसी समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों ये दवा इसी तरह से काम करती है, ये हमारे शरीर में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाती है, जिसके कारण डिप्रेशन, तान तनाव, चिंता, नींद न आना, इन समस्या से हमें आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।